राम राम साहब, मैं पृथ्वी सिंह आपके सामने लेके आया हूँ एक नई जानकारी, यानी कि टैक्स से रिलेटेड। यानी आप अपना टैक्स मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाउ टू मैनेज योर टैक्स, यानी आपको टैक्स प्लानिंग, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे आप अपना टैक्स मैनेज कर पाएँ। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा स्क्रीन के ऊपर, यानी कि अभी बोर्ड के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अभी तक नहीं किया है तो स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट फ्लैश हो रही है, आप वहाँ जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर साइड में मोबाइल नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं मात्र 500 रुपये में। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपने अपने बच्चों का सीए के लिए अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं लगवाई है तो वो भी आप लगवा लीजिए मात्र 500, सॉरी, मात्र 300 रुपये में। और आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चे के लिए आपको 12,000 और दो बच्चों के लिए आपको 24,000 रुपये मिलते हैं। तो वेबसाइट स्क्रीन पे दिख रही है, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको जीएसटी का काम करना है तो जीएसटी से रिगार्डिंग आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे मैनेज करें कि इनकम टैक्स को बचाया जा सके। यानी कि टैक्स तो भरना है लेकिन थोड़ा कम भरें। तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर, तो आइए समझ लेते हैं बोर्ड पे और तो समझते हैं भैया कैसे कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो आपको मैनेज कैसे करना है उस चीज़ को समझते हैं पहले। यानी कि भैया आप सैलराइड हैं, हम सैलराइड की बात कर रहे हैं अभी, जो तनख्वाह ले रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, सर्वेंट है, या आर्मी में है या पुलिस में है, सीआरपीएफ में है, कहीं है। जो अभी सैलरी ले रहा है तो वो अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे करे। उसको एक तो कुछ एक छूट मिलती है, छूट देख क्या क्या मिलती है। एक तो उसको मिल जाता है साहब, छूट उसको मिलती है अगर आपको कंपनी एचआरए दे रही है, तो एचआरए जब दे रही है तो उसमें आपको छूट मिल जाती है। उसमें जो सेक्शन 13 है उसके अंतर्गत आपका एचआरए है दे रही है, जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ जो आपको एचआरए मिल रहा है वो आप यहाँ पे कंप्लीट फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाता है। और मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो होती है 25% ऑफ सैलरी। ठीक है श्रीमान। इसके बाद में अगर आप आर्मी पर्सन हैं, आर्मी में हैं, सेना में हैं, और आप जेंड के या किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया या सीआई एरिया में पोस्टेड हैं, तो आपको जो वहाँ पे अलाउंस मिलता है वो अलाउंस भी का कुछ हिस्सा आपका एग्जेम्प्टेड होता है, पूरा एग्जेम्प्टेड नहीं होता है। कुछ लोग समझते हैं हमारा पूरा अलाउंस एग्जेम्प्टेड, जी नहीं, पूरा नहीं। तो उसमें आपको किस में मिलती है छूट, वो दे देते हैं। एक तो आपको मिलता है इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस, तो यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000 रुपये। इसके बाद में आपको मिलता है ट्रांसफर ग्रांट, बिल्कुल ट्रांसफर ग्रांट, आप कहीं पोस्टिंग जाते हैं ना आपको ट्रांसफर ग्रांट मिलता है, तो वो ट्रांसफर ग्रांट भी आपको यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं सेक्शन 10 के 14(2) में, और यहाँ पे जो आपके बच्चों के जो CEA मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो वो कितना एग्जेम्प्टेड है पता है आपको? गवर्नमेंट कितना दे रही है उसका पता नहीं, लेकिन आपको ओनली पर चाइल्ड 100 रुपये पर मंथ ये आपको एग्जेम्प्टेड है। यानी कि दो बच्चे हैं तो आपका 2400 रुपये का आपको छूट यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड हैं या सीआई में पोस्टेड हैं, तो अगर आप सीआई में पोस्टेड हैं तो आपको मैक्सिमम 3600 रुपये, और अगर हाई एल्टीट्यूड में है तो मैक्सिमम आपको 4250 रुपये। वो आपकी हाई एल्टीट्यूड की हाइट कितनी है और सीआई में आपको अलाउंस कितना है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। ये आप कहीं समझ लें कि भैया मेरे को तो अभी इतना अलाउंस मिल रहा है और मैं इसमें से इतना, न जी नहीं, ये आपका हाईएस्ट है, आपको इतना डिडक्शन मिलता है मंथली। तो अगर आपको 3600 मिल रहा है तो आपका अलाउंस 10 महीने का ही होता है जहाँ तक आर्मी पर्सन का, क्योंकि 2 महीने छुट्टी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप
मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 10 के अकॉर्डिंग, 36,000 ये और 42,500 करीब ये। ठीक है साहब, अभी हम आ जाते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपको करनी है। ये तो आपको छूट मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब भैया आपको छूट खुद को करनी, बचानी है टैक्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने एक बड़ा बक्सा दे दिया है इधर, और उस बड़े बक्से का नाम कह दिया है 80C। ये है बड़ा बक्सा। इसमें आपका आ जाता है सिविल पर्सन्स का पीएफ, आर्मी में है तो ये पीपीएफ और ईपीपीएफ, यानी प्रोविडेंट फंड जो आपका होता है, जिसको आप एपीएफ या पीपीएफ बोलते हैं, वो सभी आपके इसमें शामिल होते हैं। और उनकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है, वो मैक्सिमम लिमिट आपकी होती है 1.5 लाख की। तो आपको कितनी छूट मिलने वाली है? 1.5 लाख की छूट मिलने वाली है सर। लेकिन 1.5 लाख की छूट अकेले इस पे नहीं मिलती, इसमें और भी चीज़ शामिल है। अगर आपने वो ले रखी हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस है, या आपने पीएलआई ले रखी है, और या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है, जैसे कि आर्मी में मिल जाती है एजीआईएफ। तो जो एजीआईएफ है वो अभी आपका 5,000 रुपये है। तो आप अगर आपके पास पीएलआई भी है तो उसको भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। अगर आपकी जैसे 1250 पीएलआई मान लीजिए, मान आपकी 1250 पीएलआई है, तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं कितना पीएफ कटवाऊं, यानी कितना एपीपीएफ कटवाऊं कि मेरा मेरा टैक्स बच जाए। तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख, तो आपका कितना हो गया ये 6250। तो आपका काम है भैया 6250 ही आप पीएफ कटवा लीजिए, तो आपको जो 1.5 लाख की जो लिमिट है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपकी 1.5 लाख की लिमिट क्रॉस होती है तो साहब, यानी अगर आपने 20,000 रुपये फंड कटवा लिया है तो कोई बेनिफिट नहीं है साहब। आपको तो छूट मिलेगी कितनी? 1.5 लाख की मिलेगी। बाकी बचत आपकी हो रही है, वो एक्सेप्टेबल है, बचत हो रही है आपकी, उससे हम सहमत हैं। इसके बाद आ जाता है अगर आपका फंड, हाँ इसमें और क्या क्या शामिल हो जाता है। यदि आपने होम लोन ले रखा है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी इसमें शामिल हो जाती है साहब। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाती है। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्ज, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो जो स्टैम्प ड्यूटी लगी है, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा है, वो भी इसमें शामिल हो जाती है। लेकिन फिर भी याद रखें आप कि जो जो भी शामिल हो रही हैं उनका टोटल अमाउंट आपका मैक्सिमम कितना छूट मिलेगा? 1.5 लाख। चाहे आपका 5 लाख खर्चा हो गया, कोई फायदा ना है, आपको मिलेगी छूट कितना? 1.5 लाख की। तो आप सोच रहे हो तो ये 80C के बक्सा में इतना ही मिलता है। ठीक है साहब। इसके बाद आ जाओ, अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना ले रखी है तो वो भी इसमें शामिल है, और उसके लिए भी यानी मैक्सिमम लिमिट वही है। अब ये मेरा कहने का मतलब है कि इन सबको मिला के आपकी सुकन्या योजना हो गई, आपका पीएफ फंड हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, या आपका स्टैम्प ड्यूटी हो गया। इन सभी का जो टोटल है उस पे जो आपको छूट मिलेगी वो मिलेगी आपको मैक्सिमम 1.5 लाख। तो यानी कहने का मतलब है जो ये बक्सा है इसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 1.5 लाख की है साहब। अभी इसके बाद आपको क्या क्या छूट मिलेगी वो देख लेते हैं। 80CCD, अभी जो नए कर्मचारी लग रहे हैं उनको एक पेंशन स्कीम मिल रही है, उसको कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, दोनों चीज़ हैं। तो उसमें जो एम्प्लॉय यानी आपका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपये है तो आपको ये पूरा इसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 रुपये का। अगर आप अटल पेंशन योजना में भी निवेश आपने किया हुआ है, उसमें भी आपने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो यानी कहने का मतलब है कि 80CCD के अंतर्गत जो आपको छूट मिलेगी वो आपको 50,000 रुपये सालाना की मिल सकती है, लेकिन करना चाहिए आपको। तो ये हो गया 1.5 और 50 2 लाख। हाँ, अगर आप किराए पे रहते हैं साहब, और तो आपको हाउस रेंट के लिए आपको पर मंथ 5,000 रुपये आप पे कर सकते की छूट मिल सकती है, सालाना 60,000 रुपये। लेकिन ये छूट कब मिलेगी? जब आप HRA की छूट नहीं ले रहे हैं। अगर आपने सेक्शन 13 में HRA की छूट ले ली और ये छूट के लिए भी अप्लाई कर दिया तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा? नोटिस आ जाएगा श्रीमान। तो कृपया करके ये जरूर ध्यान रखिएगा।
अभी आ जाते हैं, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है होम लोन का, जितना आप ब्याज भर रहे हो सालाना, उस ब्याज के लिए आपको जो छूट मिलती है इसमें मिलती है वो 50,000 रुपये, यानी कि जो आप ब्याज के गए हैं साल के 50,000 रुपये, उन पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स नहीं लगेगा साहब उसके ऊपर। इसके बाद आ जाता है साहब मेडिकल इंश्योरेंस 80D। 80D में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलती है मेडिकल इंश्योरेंस, एक मिलता है आपका एक्सपेंडिचर खुद का, यानी चेकअप, मेडिकल चेकअप के लिए, और एक होता है एक्सपेंडिचर। तो ये मेडिकल चेकअप आपका 5,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, उस एक्सपेंडिचर आपका 20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, टोटल 25,000 रुपये होने चाहिए। अगर आपका इंश्योरेंस है मेडिकल इंश्योरेंस तो वो इसमें एडिशनल काउंट हो जाएगा। लेकिन यदि आपके मदर फादर 60 साल से ऊपर हैं और उनका भी आप इसमें शामिल कर रहे हैं, तो जो एक्सपेंडिचर है जो चेकअप का है वो आपका और आपके मदर फादर का मिला के होना चाहिए 5,000 रुपये, और जो एक्सपेंडिचर है दवाइयों का वो आपका लोगों का होना चाहिए 45,000 रुपये, यानी कि टोटल 50 के आपको छूट मिलेगी। ठीक है सर। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा है डिसेबल डिपेंडेंट है जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है और 80% से कम है, तो आपको इसमें इस सेक्शन में उसके ट्रीटमेंट के लिए जो छूट मिलती है वो मिलती है साहब 75,000 रुपये सालाना की आपको छूट मिल जाती है। अगर डिसेबिलिटी 80% एंड मोर है तो भैया आपको छूट मिल जाती है 1,25,000 की, यदि आपका कोई डिपेंडेंट है और आप उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो। इसके बाद आ जाते हैं सर 80G पे। 80G है डोनेशन का। अगर आपने सब कुछ बचत कर ली फिर भी आपने सोचा चलो कुछ दान पुण्य कर देते हैं, तो दान पुण्य कहीं रजिस्टर्ड फर्म को कर रहे हैं तो उनका जो उनकी रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो गवर्नमेंट के फाइनेंस के इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थाएं हैं, जो वेलफेयर की संस्थाएं, उनके लिए आपको 100% एग्जाम्पशन मिल जाता है, यानी कि छूट मिल जाती है डोनेशन पे। और किसी 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 में आपको 50% की छूट मिलती है और कहीं कहीं आपको 10% की ही छूट मिल पाती है, तो उस हिसाब से ही आप अपना दान पुण्य करें। तो ये तो हो गया साहब आपका टोटल। तो अभी हम आपको बता देते हैं एक कि आपको कितना बेनिफिट इसमें हो जाता है। तो टैक्स प्लानिंग जिस प्रकार से आप करें तो उसके लिए आपको 80C के अंतर्गत आप अपना 1,50,000 रुपये बचा सकते हैं। 80CCD में आप अपना 50,000 बचा सकते हैं। और अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपको 60,000 की छूट मिल जाती है किराए के लिए सालाना। और यदि आप मेडिकल खर्चा जो आपका हुआ है उसकी रिसीप्ट वगैरह आपके पास हैं तो आप अपना 80D के अंतर्गत 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं, यदि आपके मदर फादर 65 वर्ष एंड अबव हैं तो। इसके साथ साथ आपको होम लोन के ऊपर छूट मिल जाती है। तो जिस जो बंदे हैं अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अगर नहीं करते हैं तो आप एक मूर्खता का काम कर रहे हैं। और मेरी तो सलाह है कि मेडिकल इंश्योरेंस तो ज़रूर कर लें जिनका को गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी नहीं है, अपने एम्प्लॉयर की तरफ से फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी बचत को बचा सकती है। वो आपके पैसों का इंश्योरेंस है, क्योंकि साहब अगर आप बीमार हो गए, आपके परिवार में कोई भी बीमार हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया तो हॉस्पिटल का खर्चा आता है आजकल 5,000 एक दिन का, मैं वो भी बेड का। उसके अलावा उसकी जांचें, उसका ट्रीटमेंट, उसकी दवाइयाँ, यानी 1-2 साल की, एक बार अगर कोई साल में एक बीमार हो गया तो 2 साल की कमाई, गाड़ी कमाई जो आपने बचा के रखी थी पूरी बचत को साफ कर जाएगा चटाचट। तो वो चीज़ें आप ज़रूर कर लें अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस, यानी आपको मेडिकल सुविधा कहीं किसी संस्थान से नहीं मिल रही है, यानी गवर्नमेंट संस्थान से या प्राइवेट संस्थान से, तो आप अपनी तरफ से कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिट है। और सबसे बढ़िया है राजस्थान की चिरंजीवी योजना। अगर आप राजस्थान में हैं तो 8.5 का चिरंजीवी योजना तो करवा ही लीजिए, 10 साल तक 10 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो यदि इसके बाद भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन के ऊपर
फ्लैश हो रहा है gskSolutions.in, वहाँ जाएं और आप अपना ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आर्मी में हैं या सेना में हैं तो आपको ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको वेबसाइट के ऊपर अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको 20% की छूट मिलती है। 20% की छूट वहाँ पर आप फ्लैट मिलेगी। सभी जवानों के लिए हमने छूट दे रखी और मोबाइल नंबर दे रखें। अगर हाँ कोई ये कहे कॉल करके कि साहब आप फर्जी, मैनुअली के लिए नहीं है, जो ऑनलाइन ऑर्डर करेगा उसी के लिए वहाँ पे कूपन कोड दिया हुआ है। अपना कूपन कोड इस्तेमाल करो इंडियन आर्मी और अपना पेमेंट कीजिए ऑनलाइन, अपने फॉर्म 16 और अपनी लॉगिन डिटेल भेजिए और अपना रिटर्न फाइल करवाइए। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपने अपने बच्चों का सीए क्लेम नहीं किया है तो वो भी करवा लीजिए मात्र 300 रुपये में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मात्र 500 रुपये में। और यदि आपने इस वीडियो को देखा है और आपने अपना काम कर लिया और कोई आपका साथी है या दोस्त है, आप उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उन लोगों को भी ये जानकारी पहुंच सके, वो अपना काम करवा सके। तो दोस्तों, शेयरिंग इज मोर केयरिंग, यानी कि जब शेयर करोगे तो यानी जिनको आप चाहते हो उनकी और ज़्यादा होगा। और भैया भला करो, किसी का भला करोगे तो भलाई मिलेगी। तो थैंक यू। अगर हाँ सरकारी नौकरी है, अगर कोई नौकरी का नोटिफिकेशन आपको चाहिए या आप कहीं जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भैया naukri.com पे जाओ और जॉब ऐप पर अभी IBPS क्लर्क की जॉब आई हुई है, देखिए और अप्लाई कर दीजिए। और भी जो भी जॉब आती हैं या रिजल्ट आते हैं वो भी आप उनकी डिटेल्स भी आपके यहाँ में मिल जाती हैं, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे किसी नई सूचना के साथ। तब तक के लिए राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।